तो पॉलिनोमियल्स के यहाँ पर हमारे 10th क्लास में भी तुम्हारे थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइप मैं बता देता हूँ। एक तो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड वन जो आपका है पॉलिनोमियल वो है क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो लास्ट थर्ड वन है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन मैं आपको इन तीनों के बारे में आपको समझा देता हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलिए, तो पहले हम फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स को, है ना। तो देखिए, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल से आप क्या समझना है, आप देखिए। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे होता है एक्सप्रेशन, अगर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो किस फॉर्म में होता है ये, जैसे कि ए एक्स प्लस बी, ये आपकी फॉर्म होती है। कौन सी, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, कोई भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ पे एक्स का हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इसकी पहली कंडीशन सबसे लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये क्या करती है, इट हैज़ ओनली वन जीरोज। ये कितने जीरोज रखती है, केवल 1 जीरोज रखती है। ठीक है, कितने जीरोज रखेगी, केवल और केवल 1 जीरोज रखती है ये, इस बात को आपको ध्यान से समझना है ना। कितने जीरोज रखेगी, केवल और केवल 1 जीरोज रखेगी, है ना। तो अब इसको कैसे समझना है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। जैसे कि एक और इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपका जो एक्सप्रेशन है, एग्जांपल के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिया आपको, ये कि यहाँ पर दे रखा है 2x + 1, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। अब इसको आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, है ना। आप इसके जीरोस फाइंड करोगे, और इसकी मैं क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है वो हमेशा केवल उसका जीरो जो होगा वो एक ही होगा, है ना। और उसकी जो लीनियर प्रोग्राम का जो ग्राफ होगा ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, जो एक्सिस पे कट करेगी। और दूसरी बात हमेशा याद रखना कि जीरोस वो होते हैं जो एक्स एक्सिस पे कट करें। अगर कोई आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ अगर आपका एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, किस पर, ये ध्यान रखना, किस पर, एक्स एक्सिस पर जो कट करेगा, तो वही आपका, कोई अगर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पर, तो वही उतने ही आपके जीरोज होंगे। किसी भी ग्राफ पर अगर कोई भी लाइन अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। इस बात को आप याद कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैं आपको एक एक्स और वाई की वैल्यू लेके बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, है ना, यहाँ पे ये वाई मैं वैल्यू पुट करते होंगे इसमें। ठीक है, इसको पूरा थोड़ा लंबा कर देते हैं। चलिए, ये है -1 पुट करा, -2 पुट करा, यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको वैल्यू को पुट करते आओगे तो यहाँ पर क्या क्या जो आएंगे वो आप इसमें रखते जाएंगे हम, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ग्राफ बना देंगे। क्योंकि तुम्हारी 2.1 के अंदर क्वेश्चन इस तरह का ही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना। हालांकि वो एग्जाम में बहुत कम रेयरली चांस होता है, लेकिन आपको 1 नंबर में वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक बार आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्या है एक्सप्रेशन हमारा, क्या 2x + 1 है। अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू कितनी रखते हो, अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करते हो, है ना, क्या एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना पुट कर रहे हो, -1 पुट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या आएगा 2 - 1 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1। आंसर कितना आएगा बताओ भैया, -1 ही इसका आंसर होगा। तो -1 पुट करने पर हमेशा आंसर में क्या बोल रहा है, -1 मिल रहा है। चलिए सेकंड, अगर मैं इसमें 2 पुट कर देता हूँ माइनस का, तो देखो क्या होगा, 2 - 2 + 1 हो गया तुम्हारा। देन उसके बाद में ये -4 + 1 हो गया। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, -3। ये लो, यहाँ पर आंसर कितना गया, -3 आ रहा है। चलिए अब हम 0 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 0 + 1, तो 2 × 0 0 हो गया, 0 + 1 = कितना होगा, 0। वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा, 0 हो गया। चलिए अब यहाँ पर मैं 4 नंबर लेता हूँ। यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपका 1, तो 2 1 + 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सीधा 4 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 1 पुट करने पर हमारे पास कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 2 पुट करते हैं,
आप एक एक चीज़ को ढंग से समझिए, आपको भी सब पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा। 2 यहाँ पे 2 प्लस 2, 2 2 4 और 4 + 2 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। आगे समझ में, ये मैंने पहले आपको पॉइंट आउट कर दिए सारे। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताता हूँ आपको फटाफट। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे ये पॉइंट आउट करनी है, तो आपने 9th क्लास में भी करे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको पूरा ढंग से समझ में आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए अब मैं इसको आपको ग्राफ पे नोट करके बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक रफली ग्राफ बना रहा हूँ मैं, आप इसको समझिए। ये आपका प्लस का एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है। ये आपका माइनस का वाई एक्सिस होता है, और ये ऊपर आपका प्लस का वाई एक्सिस होती है, तो पता ही आपको। ठीक है, अब हमको पॉइंट आउट करना है, ये तुम्हें पता ही है पॉइंट आउट करने के लिए कि हमेशा इसका जो कोऑर्डिनेट वो किस में एक्स वाई के फॉर्म में बनेगा। तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, -1 होगा, है ना। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, -2, -3। समझ में आ गया ये, तो मैं ऐसे यहाँ पे इसको पॉइंट कर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे ग्राफ बनाने का एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। पहले आप इसको पॉइंट कर लीजिए, देखिए कि माइनस की वैल्यू कहाँ तक है, -3 तक है लास्ट, तो यहाँ तक हमको अच्छे से ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर मैं पॉइंट कर लेता हूँ, ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका -1 है ना, ये -1 ले लीजिए आप। ये आपका -2, ये जो पॉइंट है आपका ये -3 हो गया। ऐसे ही अब माइनस का एक्सेस पे ये लो, यहाँ पर ही होगा, ये -1, थोड़ी सी डिस्टेंस पे -2, और ये यहाँ पर इस डिस्टेंस पे -3 कंसिडर कर लो। ठीक है, ये 3 हो गया। ऐसे ही अब प्लस में करना है, तो ये देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका 5, और ये आपका 6। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं इसको एक्सेस पर कर देता हूँ एक बार। 1 2 3 4 और ये 5 तक बना दिया। चलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मिलाते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का -1 और -1, मतलब एक्स का -1 और वाई का -1। तो एक्स का -1, देखो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, एक्स का -1 और वाई का -1। ठीक है, चलो ये रहा एक्स का -1 हमारा, ये रहा वाई का -1 ये रहा, तो मतलब एक पॉइंट तो यहाँ हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -2 -3, -2, एक्स का है -2 ये रहा, और वाई का है -3। -3 कहाँ पर है, ये यहाँ को आपका होगा यहाँ पर, है ना। चलिए तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया इसको। ओके, आई समझ में, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं। उसके बाद में 0 पे 0, ठीक है, सॉरी 0 पे 0 पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा यार, 1 आएगा ना यहाँ पे तो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आएगा, इसको गलत हो गया थोड़ा, इसको 1 कर देना है ना। तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1, एक्स का 0 वाई का 1, ये हो गया। बस अब इतने से देख लीजिए आप कि ये क्या है। अब इसे और करते चलो आगे, और बताता हूँ आपको, है ना। ये पता है आपको 1 कैसे आएगा, देखो बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे लगा अपना 2 0 प्लस का 1, तो यहाँ पे = 1 बचा ना, है ना, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया। चलिए अब 1 से 4, तो एक्स का 1 ये रहा, और 4 कहाँ है, वाई का 4 ये रहा, ये देखिए, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप कितना ही पॉइंट बना लीजिए, ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये देखिए, ये सीधी आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है सीधी। ठीक है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पर आपको कब कितनी टाइम्स कर रही है, केवल 1 टाइम। एक्स एक्सिस को कितनी बार टाइम कर रही है, 1 टाइम। अगर ये 1 टाइम कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जीरोस कितने होंगे, 1, इसका जीरोस कितना होगा, 1 जीरोस होगा। आई बात समझ में, ये समझाने जा रहा था मैं। जो एक्सिस को जितनी बार कट कटेगा उसके उतने ही जीरो होंगे, किसको, एक्स एक्सिस को। तो आई बात समझ में, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स का। वेरी गुड। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, और कैसे मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि इसका जीरोस 1 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉलिनोमियल करके देखते हैं अपन। अब अपन बात कर लेंगे आपकी, अब हम बात करेंगे आपसे इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, है ना। एक मिनट रुकिए बच्चों, हो गया।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, है ना। सेकंड थिंग क्या हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे अपन। अब इसको एक मिनट बताइए, थोड़ा रफली सही से कर लेता हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे हो सकता है। देखिए क्या होगा इसका, आप कुछ ही मान लीजिए, जो मतलब इसके स्क्वायर में आता है, जैसे कि ax² + b मान लीजिए, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे ही होगा, है ना। अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, इसका ग्राफ और इसके जीरोस कितने हो सकते हैं। हमेशा पहली बात तो ये कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसको बता रहा हूँ कि इसके 2 जीरोस होंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जितनी हाईएस्ट डिग्री उसके उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे कि इस पर क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट डिग्री 2 है इसकी, जिसके 2 जीरोस होंगे, है ना। चलिए अब मैं इसको एक बार आपको एक एग्जाम्पल तौर पर समझा देता हूँ, है ना। इसके मैं लिख देता हूँ, इसके मैक्सिमम जो इसमें जीरोस होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, मैक्सिमम जीरोस इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। और 2 से कम तो हो ही सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें 2 हो सकते हैं इसके जीरोस। ठीक है, चलो इसका मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। चलो यहाँ बताता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि x² + 1 ले लिया। चलो इस बार, है ना, फिर वही कहानी करूँगा मैं। क्या, यहाँ पर मैं लिखूँगा x और यहाँ पे मैं लिखूँगा, नीचे लिखूँगा y, बस अब इनके वो नंबर लिखते जाऊँगा मैं, कंटिन्यू। ठीक है, चलो यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू सारी अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट करूँगा -1, -2, तुम्हारा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2। देखिए वैल्यू पुट कर दी। अब -1 पुट करने पर क्या होगा, देखो फर्स्ट सॉल्व करता हूँ कि x² + 1 है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे -1 पुट करोगे, तो -1 का स्क्वायर + 1 = कितना हो जाएगा बताओ, 1 + 1 2, ये तो 2 हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि -1 × -1 करें तो 2 ही होगा ना। ये लो 2, अगर आप -2 पुट करते हो सेकंड वाले में, तो ये लो -2 का होल स्क्वायर + 1, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा प्लस का, और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। नेक्स्ट 0 पुट करने पर, ये लो 0 का स्क्वायर + 1 = यहाँ पे कितना होगा 1। ये लो 0 पुट करने पर कितना आंसर है हमारे पास 1। अब 1 पुट करने पर कितना आंसर आएगा, ये देख लेता हूँ, फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, है ना। तो 1 का स्क्वायर + 1 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, खत्म। ये लो यहाँ पर आ गया हमारा 2 पुट करने पर, नेक्स्ट 5, 2 पुट करने पर कितना आएगा, ये लो 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, चलिए तो अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ, 2 पुट करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 4 + 1, यहाँ पे फिर भी 5 आएगा प्लस का, यार ये लिख दिया मैंने, 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब मुझे हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ इसकी। ये तो मैंने आपको एक एक पॉइंट निकाल के समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको समझा देता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी। ठीक है, ये आपको पता है इसके मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, आप नोट कर लेना कॉपी में अपने, है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, एक पूरा एरिया दे लेता हूँ अपन, और यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ताकि आपको ढंग से दिख सके। ओके, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके जो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम जो जीरोज होंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, इसके 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। चलिए अब मैं एक ग्राफ बना के समझाता हूँ आपको इसको पूरा। ये लो, सॉरी लाइन गलत हो गई।
ठीक है, वही ये एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर तुम्हारा प्लस का वाई एक्सिस हो गया, नीचे माइनस का एक्स एक्सिस और नीचे माइनस का वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए हाँ, अब कोऑर्डिनेट तो आपको पता है किसकी फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होता है। और तुम्हें पता है यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट बताऊँ तो एक्स कितना होगा, -1 और 2 होगा। चलिए पहले इसको पॉइंट आउट कर लेते पूरा, यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पर 3, 4 है ना। ऐसे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं वाई पर 1, 2, इतने से 3, 4 और यहाँ का 5। हमसे अगर डिस्टेंस एकदम इक्वल होनी चाहिए, ये मैं आपको एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ लेकिन आपको सही बनाना है। ठीक है, ये लो 1, यहाँ पर होगा आपका 2, इतने ही डिस्टेंस पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2 और आपका ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4। ओके, यहाँ पर कितना होगा आपका 1, यह होगा 2, 3, 4 ऊपर 5। ऐसे यहाँ पे कितना होगा 1, 2, 3 और ये 4। हमको y के माइनस में लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस में है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या तरीका, -1 और y का 2, तो -1 ये रहा आपका x पे, ये रहा y का 2, तो क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। चलिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये यहाँ बनेगा आपका। ठीक है, फर्स्ट। चलो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, -2 और y का x का -2, x का -2 और 5 y का 5, तो ये रहा x का -2 ये रहा और माइनस का y का 5 यहाँ पे, तो मतलब ये यहाँ बनेगा थोड़ा सा इससे आगे चलेगा, ये लो। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा 0 और 1, तो x का 0 y का 1 है ना, x का 0 y का 1, तो ये रहा यहीं पे बनेगा, ये रहा इस पॉइंट पे बिल्कुल। चलिए ये बन गया। दूसरी चीज़ 1 पे 2, x का 1 y का 2, तो x का 1 y का 2 मतलब ये रहा, सॉरी यहाँ पे बनेगा ये, रुक जाओ और इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो x का 1 और y का 2, तो x का 1 ये रहा है ना, y का 2 मतलब यहाँ बनेगा ये। ओके डन। फिर x का 2 और y का 5, x का 2, अरे यार ये आ नहीं रहा क्या, चलो मैं एक बार फिर से, हाँ ठीक है अब आएगा। x का 1 y का 2, x का 1 ये रहा, x का 1 y का 2 यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ x का 2 और y का 5, x का 2 ये रहा, x का 2 y का 5 मतलब यहाँ, ये लो ये बन गया, एक पॉइंट आउट हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये देखिए ये कैसे करा बना, ऐसे जा रहा है और यहाँ से यूँ कर्व हो गया और ये बन गया। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ बन गया, ये पैराबोलिक ग्राफ बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप का अगर कोई भी ग्राफ बने तो उसको हम पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, है ना। तो पैराबोलिक ग्राफ है, तो इसका अब बताओ क्या यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, है ना। अब देखो सही बच्चे बोलेंगे कि इसके जीरोज जितनी बार ये पॉइंट यहाँ पे वाई पे कट करे तो वाई पर नहीं होना, आपका एक्स एक्सिस को जो जितनी बार कट करेगा केवल वहीं उसका जीरोज होंगे। ठीक है, आपको ऐसा ही बताना है। ओके, तो आपका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसा ही बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा आपका। ठीक है, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोज, इसमें कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है ना, कोई भी लाइन, है ना। तो ये कैसा ग्राफ बन गया, ये पैराबोलिक ग्राम है और पैराबोलिक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सेस पर टच नहीं करते, इसलिए यहाँ पर जीरोज कितने होंगे, जीरोज, यहाँ पर जीरोज हैं, है ना। अब एक बात समझ में आए आपको, मैंने यहाँ पर आपसे क्या बोला कि इसकी मैक्सिमम कितने बन सकते हैं 2, लेकिन मिनिमम कितने बन सकते हैं, 0 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है और 2, लेकिन मैक्सिमम 2 है, लेकिन 2 से कम भी बन सकते हैं, है ना। तो ये जरूर नहीं कि हमेशा क्वाड्रेटिक है तो उसको हमेशा 2 ही बनेंगे। ओके, है ना, लेकिन मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम तो बोल सकते हैं कि इसके 2 बनेंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2.1 में है। ठीक है, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मैं इसका एक एक्सप्रेशन बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो क्यूबिक जो है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके क्या है, मैं इसको समझा देता हूँ क्लियर। चलिए अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट 3 पॉइंट ये क्या था हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम इक्वेशन देखें तो कैसे हो सकती है, ए एक्स क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इजकल टू 0। अब इसके अंदर मैं बोलूँ आपसे, इसके अंदर जीरोस कितने होंगे? इसके अंदर जो मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरोस इसमें 3 जीरोस हो सकते हैं, है ना। वो तो मैंने आपको बताई था कि आप इक्वेशन देखते बता सकते हैं कि इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लेकिन इससे मिनिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 3 से कम। तो देखो 3 से कम कितने हो सकते हैं जीरोस इसमें कितने हो सकते हैं भाई? 2 भी हो सकता है, इसका 1 भी हो सकता है और नील भी हो सकता है। नील मतलब 0, वही है ना। तो इसका भी अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक सवाल कराता हूँ 2.1 में। जो आपके सवाल है वो किस टाइप के सवाल है वो आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझने में और आसानी रहेगी, ताकि आप अपने क्वेश्चन को बता पाएंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिस के बेस पे एक सवाल करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जैसे कि आपको क्या दे रखा होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, है ना। ऐसे ग्राफ बना रखे हैं, ये फर्स्ट है ग्राफ, यहाँ पे सेकंड ग्राफ बना देता हूँ, थर्ड ग्राफ ये रहा, ऐसे ही फोर्थ ग्राफ ये बना देता हूँ, ये रहा। ये आपके ग्राफ हैं पूरे। इसको थोड़ा और ऊपर खींच लेते हैं हम, ठीक है। चलो छोड़ो, इसको मिटा देता हूँ मैं आपको, देखिए कन्फ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ ना कि हटा। चलिए, अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताओ इस फर्स्ट डायग्राम में तुम्हारे जीरोस कितने हैं, कितने जीरो। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके उतने जीरोस होंगे। तो देखो ये कहाँ पर टच कर रहा है ना, मैं बता देता हूँ। तो ये कहाँ पर टच कर रहा है? एक बार तो यहाँ टच कर रहा है और एक आपका यहाँ टच कर रहा है और एक आपका यहाँ एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस होंगे बताओ? इसके होंगे 3 जीरोस। आई क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसे सेकंड, क्या ये एक्सिस टच कर रहा है? नहीं, तो इसके होंगे 0 जीरोस। बताओ 2.1 नहीं कर पाओगे? इसमें कितने कहाँ टच कर रहा है? एक तो यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, 1 2, एक 3 और एक 4। तो इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 4 जीरोस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये ग्राफ बना दिया, ये लो, ये कितने पर टच कर रहा है? यहाँ पर केवल एक बार तो टच कर रहा है बस, ये तो बाकी तो बाई पे कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसका कितना जीरोस होगा? इसका 1 जीरोस होगा। अब बताओ इसमें क्या समझ में आया आपको? आपको क्लियर समझ में आ होगा, ठीक है, कि मैं क्या समझना चाह रहा था आपको कि पॉलिनोमियल्स के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके आपको बताना पड़ेगा कि इसके कितने, इसमें कितने जीरोस हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपका पार्ट जो 1 है ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल, है ना। अब अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो देखो आगे वाला पार्ट क्या होगा, इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, खत्म, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट करते हैं अपन। जैसे कि आगे वाले पार्ट में क्या देखा होगा, जैसे कि देखो आप भी जानते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये वाला आपका टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है। अब इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, यही मैन है, ठीक है। इसके अंदर एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो मैं आपको क्लियर करूंगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं करता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। आएगा समझ में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा है हमारे, अल्फ़ा और बीटा ये क्या है, रूट्स हैं, और रूट, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ। जैसे कि ये मैं किसी भी इसमें कांस्टेंट मान लिया, के को मैंने कांस्टेंट मान लिया, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और समझ में आएगा, ठीक है। के को मैंने कांस्टेंट मान लिया, देन आपके अगर जो रूट होंगे वो क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा, और एक रूट क्या हो गया, एक्स माइनस आपका बीटा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, के इज इक्वल टू, अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस आएगा बताओ, माइनस आएगा, क्या माइनस आएगा, एक्स इंटू एक्स का, और एक्स इंटू बीटा करेंगे तो एक्स बीटा आ गया, और फिर माइनस एक्स अल्फ़ा आ गया, और प्लस का तुम्हारा अल्फ़ा बीटा आ गया। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ
तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स आपका कॉमन आ गया था, प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपके बन गए। ठीक है, अब अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा बताओ, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। आगे बात समझ में, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब आपको कंसिडर ये करना है कि देखिए ये आपका क्या है, अगर हमने पहली जो केस मान ली, ये आपका क्या होगा, ये आपका ए होगा, है ना, तो ये आपका ए हो जाएगा। तो ए बराबर तो क्या लिखेंगे हम, के। इसी तरह से यहाँ पर तुम्हारा बी कितना होगा, बी क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होगा, है ना। तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा क्या है, वैल्यू किसकी, बी की है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, के माइनस का, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे यहाँ पे सी कितना है बताओ, सी की वैल्यू क्या है, सी तो केवल कांस्टेंट ही है ना, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये पूरी, तो सी इक्वल टू कितना होगा बताओ, के अल्फ़ा बीटा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो अब क्या करते हैं हम, आपको ड्राइव करके बताता हूँ, है ना। चलो अभी इसी नेक्स्ट आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो थोड़ा सा यहीं कर देता हूँ मैं आपको, जैसे कि पहली हमारी इक्वेशन क्या है, चलो आगे ही करता हूँ मैं आपको, है ना, इतना यहाँ बहुत है, अब आगे करता हूँ। अब आप याद रखिए कि ए की, बी की और सी की वैल्यू क्या क्या थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी आई कि ए इक्वल टू कितना आया, के आई, है ना। बी इक्वल टू हमारे पास कितना आया, माइनस का के और अल्फ़ा प्लस बीटा आया, और आपके पास सी इक्वल टू कितना है, के अल्फ़ा बीटा आया। ओके, अब देखो बी की वैल्यू निकालनी, अब मेरे को फॉर्मूला बनाना था, तो मैं ये जानता हूँ कि बी इक्वल टू कितना है, माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है दोस्तों। बी इक्वल कितना है, माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है कि के इक्वल टू किसके बराबर है, ए के। तो चलो यहाँ पे फिर क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं माइनस का ए अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए तो अब मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कितनी आएगी, तो बताओ यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन माइनस ए, मतलब कि माइनस यहाँ लिख सकता हूँ। तो देखो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। आया समझ में, यहाँ पे दो फॉर्मूले निकालने हैं, तो फर्स्ट का फॉर्मूला आपका बन चुका है। फर्स्ट का फॉर्मूला क्या बन गया कि माइनस का बी अपॉन ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि ये क्या होता है हमारा सम ऑफ रूट। सो क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ रूट। देखो मैं आपको एक एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े कि फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप शॉर्टकट के पीछे मत भागो, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ठीक है। ये शॉर्टकट के पीछे मत भागो कि बस हमको कोई बता दे तूफानी जादू और ये लगा दे फॉर्मूला और तुरंत आंसर, उस चीज़ से आप कभी नहीं पास हो पाओगे, आगे बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट चीज़ होगी, क्लियर होगी। सेकंड चीज़ अब बताता हूँ, देखो सेकंड चीज़ में मुझे क्या दे रखा है कि सी इजिकल टू के अल्फ़ा बीटा दे रखा था। तो देखो सी इजिकल टू के की वैल्यू हमें पता है ए है, अल्फ़ा है, ए दे रखा है, तो अल्फ़ा ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। तो अब बताओ मेरे को अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन ए हो जाएगी, क्योंकि ये ए जो है वो इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये लो, अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई बात समझ में, यहाँ तक तुम्हारे पास दो फॉर्मूले बन के आ गए, एक तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए इसको और अच्छे से मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये फॉर्मूला ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का, ठीक है, गुड। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें आपका जो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए। सेकेंड वन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो कितना होता है सी अपॉन ए। आपको ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना है, वो भी नोट्स पूरे लिखने हैं। अब यहाँ से हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी स्टार्ट। आगे बात समझ में, तो ये फॉर्मूले आपको आने जरूरी थे
जो मैंने आपको क्लियरली आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ के हम देख लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखो, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा। ये आपकी क्लास 10th का ही सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल करा रहा हूँ मैं आपको कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो आपको मैं क्लियर करा देता हूँ अभी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। क्या फाइंड करने, तुमको जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, आपको जीरोस फाइंड करने हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिख दिया। देखो मैंने आपको बताई थी आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जब कभी भी आपको ये पता चल जाए कि लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बतानी है हमको किसकी, जीरोज एंड कोफिशिएंट की, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, उसमें अल्फा प्लस बीटा करके बताना है, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों चीज़ लगानी है। ये चीज़ आप पहले क्लियर हो जाए, है ना। लेकिन सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए तो इसकी हम पहले जीरोज फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं जीरोज फाइंड करूँगा तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे रखा है। अब एक बार बताओ, मैंने इसको सॉल्व करना है, इसके जीरो तो मैं क्या करूँगा, हमेशा फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट कुछ नहीं है, इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसको हम ए मानते हैं और ये सी है, तुम्हारे पास पता है तुम्हें 10, तो ए इंटू सी करिए कितना होगा 10, मतलब 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बनिए। तो यहाँ पर हमारे को यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन 10 आ गया। अब है ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में उसके मल्टीपल फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका सम और या माइनस करने पर 7x मिल जाए हमको। तो जैसे मैंने करा 5 2 10, है ना। तो देखो मैं 5 और 2 जोड़ता हूँ तो 7x आ जाता है और वो 10 हो ही रहा है, तो मतलब ये सही है, 5 और 10 होंगे इसके फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये लिख दिया। देन इसके बाद में क्या करूँ, कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x प्लस 5 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा बताओ, कॉमन 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x प्लस 2, दूसरा हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, दूसरी बात, इसके मेरे को पूरा प्योरली आंसर लाना है, तो x प्लस 2 इजक्वल टू क्या पुट करोगे आप 0, देन x इजक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो फर्स्ट जीरोज आपको मिल गया। सेकंड जीरो बता देता हूँ, x प्लस 5 इजक्वल टू 0 है, देन x इजक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5। ये लो, ये आपके सेकंड मतलब कि 2 जीरोज आपको मिल चुके हैं, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन ने जो पहले फर्स्ट पार्ट बोला है कि इसके जीरोस फाइंड करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ये हमारा कंसीडर हो चुका है, मतलब ये हमने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप उसने क्या बोला, वेरीफाई करके बताओ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। चलिए इसको भी कर देता हूँ मैं, रिलेशन बताना है। ठीक है, क्या बताना हमको, रिलेशन, लोग मैं रिलेशन ही बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। चलो ये राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो समझने से मतलब है ना, आपको मेरी राइटिंग से मतलब थोड़ी है। ठीक है, और हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर सकते हो, आप अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन कब, जब बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे तब, शॉर्टकट में मत पढ़ना। ठीक है, चलो हाँ, इस टाइप को समझ में आ गया। पहले तो इसके जीरोस फाइंड कर लेना है, देन उसके बाद में आप क्या बोला, रिलेशन बताना। चलो रिलेशन बताने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि इसकी दो चीज़ होती हैं, क्या, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकालो और एक तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालो और दूसरी चीज़ आपका निकालो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट। ठीक है, चलो पहले सम ऑफ फ्रूट निकालते हैं। सम ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस में बी अपॉन ए होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है बताइए, अल्फा बीटा तुम्हारे रूट्स हैं, तो सम ऑफ फ्रूट बताना है हमको, तो बी अपॉन ए, है ना। तो बी, अब मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन में ये आपकी जो इक्वेशन दे रखी है कौन सी, जैसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे रखा है। तो यहाँ पर जो ए है वो कितना है 1 है, बी तुम्हारे पास कितना है 7 है और सी तुम्हारे पास कितना है 10 है। ठीक है, चलिए तो क्या आप इसको कर पाएंगे, अब इसमें करूँ तो क्या करूँ बताओ, बी बताओ कितना 7 है, ये लो 7 अपॉन ए कितना है 1, ये लो 1 और यहाँ पे माइनस है, ये लो, ये ला आपका आंसर। या ये लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई, इसको आगे और सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना गया माइनस का 7 आपका आंसर हो गया, क्योंकि 1 से अगर डिवाइड करोगे माइनस का 7 को तो माइनस का 7 ही आएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब मेरे को अगर प्रोडक्ट निकालना है तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a होता है। चलिए c की वैल्यू कितनी है 10 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, चलो 1 से 10 का डिवाइड चला गया तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा कितना गया 10 हो गया। अब बताओ ये आंसर आपको समझ में आया क्या, बताओ कितना ईजी था, इसमें है कुछ, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन जो पढ़ा उसका हमने फैक्टर निकाल दिया, देन उसके बाद में हमने इसके रिलेशन बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, उसमें अपनी वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया। अगर आपको धीरे धीरे समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अब इसको आराम से वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकते हैं। ओके,
चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं इस चैप्टर का, उसके बाद में आप एक्सरसाइज करोगे तो आप खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या तरीका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए फिर से वही बात बोली इसने कि जीरोस हमको फाइंड करने पोलिनोमियल के, और पोलिनोमियल आपको देखो इस बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसका टाइप थोड़ा अलग है। क्या लिखा है, x² - 3 लिखा है ना। फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम बनता है हमको इसके जीरोस निकालना है ना। तो चलिए, अगर आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से है तो कैसे निकालोगे जीरोस। क्या दे रखा है आपको, पोलिनोमियल लिख लीजिए, x² - 3 दे रखा है आपको। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हैं, अब मेरे को ये बताओ कि x² - 3 है तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देन x इक्वल टू कितना होगा बताओ, x इक्वल टू होगा आपका √3, वो भी किसमें, प्लस में और माइनस में। क्यों, क्योंकि इसके दो रूट होंगे। मैंने आपसे क्या बताया कि जब भी इसका इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, लो प्लस और माइनस का √3, मतलब कि एक तो आपका आपका जो रूट है वो तो है प्लस का √3 और दूसरा जो रूट है वो है माइनस का √3। ठीक है, तो चलो आपके पास रूट की वैल्यू आ गई, ये तो और भी चीज़ सवाल था। ठीक है, रूट्स कितना आ गया, x का ये प्लस रूट और माइनस √3 आ गया। चलिए अब हम मेरे को क्या बताना है, हाँ अब मेरे को बताना है इसका रिलेशन। क्या बताना, रिलेशन बिटवीन किसमें, जीरोस एंड तुम्हारा कोफिशिएंट में। ठीक है, चलो अगर जीरो मेरे उसमें कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ, -b/a होता है। मेरे साथ साथ फॉर्मूला को दिमाग में रखते जाइए। ठीक है, चलिए अब चलो अल्फा प्लस बीटा कर लेता हूँ, -b/a। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें आपका b और a क्या होगा, बताइए, है ना। अगर आप सोचिए, देखिए अगर मैं इसको एक बार आपको एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ कि ये x², तो तुम्हारा x² कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए क्लियरली लिख देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या दे रखा है, एक अलग पेन से, वेट करिए मैं आपको कलर दूसरा से लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इसमें जो होगा वो कितना होगा, जैसे कि मैंने ये लिख दिया आपका क्या, कि x² - 3 है ना। अब देखो जीरो सी तो तुम्हारे पास है नहीं, है ना, तो जीरो ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारा a होगा वो तो कितना होगा 1, b कितना होगा बताओ, -3 होगा, और c इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा 0। आई बात समझ में, है ना। अब इस फॉर्म में वो सब उसको पुट कर दीजिए इस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हमारा पूरा कंप्लीट हो नहीं पा रहा। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए, तुम्हें पता है फॉर्म क्या होनी चाहिए, हमारी फॉर्म होनी चाहिए कि x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह के फॉर्मेट में होनी चाहिए। लेकिन ये इस तरह के फॉर्मेट में है ही नहीं, है ना। तब इस तरह के फॉर्मेट में नहीं है तो ये बताओ मैं b की c की वैल्यू अपने मन से 0 भी नहीं पुट कर सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अब नहीं रख सकते a और b की जगह, है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इस टाइप के सवाल में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिर आप क्या करोगे, ठीक है, हाँ। तो अब आपको क्या करना है, अब इसको फॉर्मूला नहीं लिख सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, वो कितनी दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है हमारे पास 3 और -3 रूट में, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो एक बार हम देखो अल्फा प्लस बीटा पुट करते हैं, तो अल्फा एक बार मान ला कि प्लस का 3 है और बीटा माइनस का √3 है ना, इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है, -b/a के, है ना, -b/a के बराबर है। ओके, चलिए इसको हम 0 पुट करेंगे, इसकी क्या गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -b/a बराबर कितना आंसर आ गया इसका 0। ठीक है, ठीक है, इसका तो आंसर आ गया 0 फर्स्ट वन का। अब नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा करना है अपन को, तो यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना c/a, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, देखो अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है मल्टीप्लाई माइनस का √3 इक्वल टू ये है c/a। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका -3 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो -3 आएगा आपका।
ठीक है, और जो वो है सम ऑफ रूट वो कितना होगा आपका 0। तो माइनस का 3 और 0 ये आपके इसके आंसर हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लेना, थोड़ा समझ के रखना इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दरकार कि तुमको है ना ए बी सी वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी फॉर्म नहीं दे रखी ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। ठीक है, तो इसमें ए बी सी की वैल्यू हम रख नहीं सकते। इसमें क्या करोगे आप, जो आपके जो जीरोस हैं उनको ही आपको अल्फा प्लस बीटा मानना है और इस तरह से उसको करना है। जैसे कि मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माना, तो अल्फा तुम्हारा क्या √3 और बीटा क्या है माइनस का √3। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करें तो अल्फा बीटा तो आपके पास है ही ना, आपके पास अल्फा बीटा तो है, आपके पास ए और बी की वैल्यू नहीं है ना, तो आप नहीं रख सकते, लेकिन आपके पास अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा रखिए। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है, इसके बाद में आपको खुद ही आपको एक्सरसाइज आपको करनी होगी, देन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हमारा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि तुमको खुद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है। अभी मैंने आपको बता के आया हूँ क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, है ना। चलिए, आपको ये फॉर्म बनानी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमको, है ना। लेकिन क्या गिवन क्या हमको दे रखा है कि सम ऑफ रूट, क्या बोल रही है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 3 एंड माइनस का 3 और 2 दे रखा है। चलिए, तो मैं क्या बोल देता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि आपका जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, देखो कितना है, माइनस का 3 और 2 है। देखो सम कितना है, सम में लिख देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो जीरोज है, सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है इसने, माइनस का 3 दे रखा है हमको, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना दे रखा है हमको, 2 दे रखा है। चलिए, तो अब इसको मैं कैसे करूँगा, देखो मेरे को पता है, मेरे को जब पता है, आगे करता हूँ इसको, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बी बाय ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को कितनी दे रखी है, माइनस का 3, ये तो यहाँ पे लिख दो आप, माइनस का 3 बराबर माइनस का बी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये आपके माइनस से माइनस कट गया, तो मतलब कि आपकी जो बी की वैल्यू यहाँ से क्लियर होगी, ये बी इक्वल टू तो है 3, क्योंकि वो उसके इक्वल में है ना। ये देखिए, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो बी बराबर तो डायरेक्ट 3 है ही। फर्स्ट आपका फर्स्ट चीज़ सॉल्व हो चुकी है। सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है हमसे, अल्फा इंटू बीटा, लो अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा, 2 है ना, ये दे रखा है। तो अल्फा और बीटा बराबर मैं जानता हूँ कितना होता है, सी बाय ए होता है, और ये कितना दे रखा है हमको, 2, ये लो 2 बराबर कितना दे रखा है, सी बाय ए दे रखा है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो सी की वैल्यू फिर से कितनी होगी यहाँ पर, जो इसके इक्वल में है वो कितनी है, 2। तो यहाँ पर मैं क्या मान लूँगा, तो आपकी जो सी की वैल्यू है वो है 2, है ना। देखो जब बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू आपको पता है हर बार कॉमन क्या आ रही है, 1 1 आ रही है, यहाँ पे 1 आई और यहाँ पर भी 1 आई, तो ए की वैल्यू तो हमेशा ए की वैल्यू कितनी देगी इसमें, 1। तो देखो ए बी सी आपकी वैल्यू बन गई है। जब आपकी ए और बी और सी वैल्यू अगर बन गई है तो फिर आप बताओ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकते। ठीक है, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व करके। तो वो हमारी क्या इक्वेशन क्या होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी 1 है, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये प्लस का 3x हो गया, प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ये लो, ये आपकी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बन गया आपका आंसर आ गया। आया समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन है आपके बुक में। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको बस ये काम करना है, आपको एक एक चीज़ ढंग से समझनी थी। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का है वो मैंने पूरा आपको कंसिडर एकदम अच्छे से बता दिया है। अब आपको बस एक काम करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर अब आपसे एक्सरसाइज सॉल्व ना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। वैसे आपसे 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी अगर आपने ये क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया है तो आप सारे क्वेश्चन आप अपने कर पाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके दोस्तों को बताइए, आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, बस आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। आप मेरे को बताइए, फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका डाउट रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया पॉलिनोमियल्स का। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।